वेनेजुएला ने अपनी हवाई सीमा बंद करने के संबंध में ट्रंप के बयान की निंदा की है। साथ ही सरकार ने इस टिप्पणी को अनुचित बताया है। थाईलैंड के विदेश मंत्री अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता की संभावनाएं मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मन की बात कार्यक्रम की 128वीं कड़ी में अपने विचार साझा करेंगे। देश विदेश के लाखों लोग पीएम मोदी के मन की बात सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को रायपुर में डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई लोग और 3 कंपनियों पर एफआईआर दर्ज की। उन पर एजेएल को धोखाधड़ी से कब्जे में लेने की साजिश का आरोप है। तमिलनाडु में चक्रवात दितवा के चलते आईएमडी ने कुंडालोर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। तटिया और कावेर डेल्टा क्षेत्र में भारी बारिश के बीच एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात है। दिल्ली के वसंत कुंज में हिमाचल रजिस्ट्रेशन वाली बीएमडब्ल्यू ने 3 लोगों को टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर उपचुनाव के लिए रविवार को मतदान हो रहा है। इस दौरान बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला है। रायबरेली में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का सामान का नुकसान हुआ है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झांसी के कबाड़ गोदाम में आतिशबाजी से गिरी चिंगारी के कारण आग लग गई। वहीं 4 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कौशाम्बी के एक गांव में बंद पड़े घर में लाखों की चोरी हुई। घर लौटने पर परिजनों को चोरी का पता चला, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। कन्नौज में दबंगों ने कुछ युवकों पर पथराव और फायरिंग की। इस दौरान गोली लगने से एक युवक गंभीरता से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर 3 व्हीलर पलटने से कई लोग घायल हुए। इस दौरान हाईवे पर जाम लग गया और पुलिस मौके पर पहुंची। बस्ती में बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बैठक कर एसआईआर में सहयोग की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी सरकार से परेशान है। संभल में लुटेरों से हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए। इस दौरान उनके पास से 5 लाख रुपए और तमंचा बरामद हुआ है। हापुड़ के माजिदपुरा में गाड़ी लगने को लेकर 2 पक्षों में पथराव हो गया। वहीं इस घटना में वाहनों को नुकसान पहुंचा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरठ के जंगल में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया। इस दौरान पुलिस और स्वात टीम ने भारी मात्रा में हथियार बरामद कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को महाराजगंज में गोरक्षनाथ पीजी कॉलेज परिसर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गोरक्षनाथ मंदिर में दर्शन कर परिसर में पौधारोपण भी किया। आगरा में चलती कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस दौरान कार चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। एटा में कोर्ट परिसर के बाहर अज्ञात कारणों से खंभे में आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर काबू पा लिया।
बलिया में डीएम ने बताया कि एसआईआर के लिए अब तक 55% मतदाताओं का डिजिटलाइजेशन पूरा हो चुका है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि निर्धारित समय सीमा के अंदर संपूर्ण एसआईआर प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। कानपुर में पुलिस के शातिर बदमाश से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हापुड़ में घरेलू विवाद के चलते एक व्यक्ति ने घर में आग लगा दी, जिससे घर का सामान जलकर राख हो गया। इस दौरान आग में लाखों का नुकसान हुआ है। दिल्ली में 4 मंजिला इमारत में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने अफसरों को समस्याओं के जल्द निस्तारण के निर्देश भी दिए। श्रावस्ती के अंदरपुरवा के पास बाइक और ई रिक्शा की जोरदार टक्कर हो गई। वहीं इस हादसे में ई रिक्शा सवार 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। श्रावस्ती में बालू से लदा ओवरलोड ट्रक डंपर को बचाने की कोशिश में अनियंत्रित होकर पलट गया। वहीं इस हादसे में ट्रक चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमरोहा में सड़क पर 2 छात्राओं के बीच किसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक दूसरे को लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। वहीं मामला उधार के पैसों से जुड़ा बताया जा रहा है। ग्वालियर में एक बदमाश ने युवक के साथ गाली गलौज से मना करने पर हमला कर दिया। मारपीट से राहुल की पसलियां टूट गई। वहीं पीड़ित का आरोप है कि पुलिस उसकी सुनवाई नहीं कर रही। हालांकि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इटावा में दुकानों का आवंटन न होने पर व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया और धरने पर बैठ गए। इस दौरान व्यापारियों ने कमेटी पर 10 गुना ज्यादा किराया वसूलने और मनमानी के गंभीर आरोप लगाए हैं।